अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कहते हैं पीपी की लेवल प्लेइंग फील्ड की बातों को संजीदा नहीं लेता हूं। हो सकता है इलेक्शन मुहिम के दौरान वो मजलूम बनकर करोड़ वर्कर्स की तवज्जो हासिल करना चाहते हैं। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तोशाखाना केस में नवाज शरीफ का बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर कर ली। एहतसाब अदालत ने हिदायत की कि 30 नवंबर तक नवाज शरीफ का बयान रिकॉर्ड किया जाए। अदालत ने केस की समाअत 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वजीर आला की तस्वीर के साथ इश्तहारी मुहिम के खिलाफ दरख्वास्त पर हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। जस्टिस सुल्तान तनवीर ने रिमार्क्स दिए ये अहम नौइयत का मामला है अवाम के टैक्स का पैसा ज़ाया नहीं होने देंगे। ये पैसा तशहीर करने वालों की जेबों से निकलवाएंगे। अदालत ने फ्लाईओवर्स की तामीर पर तशहीर के लिए खर्च रकम का रिकॉर्ड तलब कर लिया और LDA डायरेक्टर को मुकम्मल रिकॉर्ड समेत पेश होने का हुक्म दिया। बात करेंगे स्मॉक तदारुक केस की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। जनवरी तक हफ्ते को तालीमी इदारे बंद रखने का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में जिम बंद करने का लफ्ज़ मुअत्तल किया जाता है। लाहौर में स्मॉग का राज बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में आज भी पहले नंबर पर। फ़ज़ा आलूदा होने से शहरियों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदा ताबिश भट्ट से। जी ताबिश, क्या सूरत हाल है आज लाहौर की? देखिए, बिल्कुल लाहौर शहर में स्मोक की वजह से मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म ले रही हैं। सांस की बीमारी, फेफड़ों की खांसी जो है हर दूसरे तीसरे मरीज को जो है वो नज़र आ रही है। लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी हॉस्पिटल में स्मोक से मुतासर अफराद की तादाद अब दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उधर पंजाब हुकूमत की जानिब से स्मोक के खात्मे के लिए भी मसनूई बारिश 28 और 29 नवंबर को की जाएगी। उधर अगर बात की जाए DC लाहौर की तो उनकी जानिब से भी अब चिमनियों के खिलाफ जो है वो एक्शन लिया जा रहा है। फसलों की बाकियात को जलाने वालों के खिलाफ 144 के खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। तो ओवरऑल जो है स्मोक अब भी ज़्यादा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ जो है लाहौर में और गुजरांवाला डिवीजन में स्मॉल लॉकडाउन नाफिज किया गया था। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें बेहतरी ज़रूर आई है, लेकिन अभी भी एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है लाहौर के मुख्तलिफ शहर इलाकों की बात की जाए और गुजरांवाला के तो 200-250 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स आ रहा है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से कम होगा तो स्मोक की जो शिद्दत है उसमें कमी होगी। अब देखना ये होगा कि कितने रोज़ मज़ीद स्मोक शहरियों के लिए वबाल जान बनी रहती है और मुख्तलिफ बीमारियां जो है वो भी जन्म ले रही हैं। जी बहुत शुक्रिया। रुख करेंगे कराची का। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में कराची तीसरे नंबर पर। शहर की फ़िज़ा में आलूदा ज़रात की मिक़दार ज़्यादा होने से मुतादिद अमराज भी जन्म लेने लगे। क्या तफसीलात हैं, जानते हैं कराची की नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम हसन। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर आज पहले और कराची तीसरे नंबर पर आ गया है। आलूदा ज़रात की मिक़दार ज़्यादा होने के सबब शहरों की हवा जो है वो उस वक्त मुकम्मल तौर पर जहरीली हो गई है। माहिरीन सेहत ने शहरियों से गुजारिश की है कि जब वो घरों से बाहर निकलें तो खुसूसी तौर पर मास्क लाजमी लगाएं और उसके साथ साथ गैर ज़रूरी खानों से जो है मुकम्मल तौर पर इज्तनाब करें और ताकत वाली ग़िज़ा का जो है वो इस्तेमाल करें ताकि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत में जो है वो इजाफा हो सके और वो इन अमराज। बहुत शुक्रिया मरियम हाल से आगाह करने के लिए। और अहम खबर आपको दें, निगरान पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान रेलवेज का दरीना मसला हल कर दिया है। रेलवे के अरबों रुपए मालियत की अराजी महकमा के नाम मुंतकिल कर दी गई। लाहौर में रेलवे अराजी मुख्तलिफ सूबाई महकमों के कब्जे में थी। रेलवे अराजी से मुतालिक रिपोर्ट की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल की है। लाहौर की 5 तहसीलों में 5119 कनाल 2 मरले अराजी रेलवे के नाम मुंतकिल की गई है। खबर आपको दे रहे हैं, रेलवे का एक पुराना दरीना मामला है। निगरान पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान रेलवेज का दरीना मसला हल कर दिया है। रेलवे के अरबों रुपए मालियत की अराजी महकमा के नाम मुंतकिल कर दी गई। लाहौर में रेलवे अराजी मुख्तलिफ सूबाई महकमों के
कब्जे में थी। रेलवे अराजी से मुतालिक रिपोर्ट की कॉपी बोल न्यूज़ ने हासिल की है। लाहौर की 5 तहसीलों में 5119 कनाल 2 मरले अराजी रेलवे के नाम मुंतकिल की गई है। खबर आपको दे रहे हैं कि रेलवे की अराजी है। निगरान पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान रेलवेज का दरीना मसला हल कर दिया है। बीवी को हक महर ना देने पर सुप्रीम कोर्ट का शौहर को 1 लाख जुर्माना। भलवाल से ताल्लुक रखने वाले दरखास्त गुजार पर जुर्माना आयत। 6 साल अदालत में केस चलाने और हक महर ना देने पर जुर्माना किया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के वकील दरखास्त गुजार की सरजनिश, आपको 10 लाख का जुर्माना करेंगे ताकि आइंदा ऐसे केसेस ना लाएं। मैं अपना केस वापस लेता हूँ। वकील दरखास्त गुजार का अदालत से मुकालमा, ऐसा नहीं होगा वकील साहब, जब मर्जी केस वापस ले लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको इंसाफ तो मिलेगा, इंसाफ दोनों तरफ मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस 6 साल बीवी को हक नहीं दिया, अब इंसाफ के लिए अदालत आए हैं। रिमार्क्स, सुप्रीम कोर्ट का 1 माह में बीवी को हक महर अदा करने का हुक्म। अगर 30 रोज़ में हक महर अदा ना किया तो कानूनी कार्रवाई की जाए। अहम खबर दे रहे हैं इस वक्त आपको। बीवी को हक महर ना देने पर सुप्रीम कोर्ट का शौहर को 1 लाख जुर्माना। भलवाल से ताल्लुक़ रखने वाले दरखास्त गुजार पर जुर्माना आयद किया गया। 6 साल अदालत में केस चलाने और हक महर ना देने पर यह जुर्माना किया गया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वकील दरखास्त गुजार की सरजनिश, आपको 10 लाख का जुर्माना करेंगे ताकि आइंदा ऐसे केसेस ना लाएं। मैं अपना केस वापस लेता हूँ। वकील दरखास्त गुजार का अदालत से मुकालमा। और खेल के मैदान से खबर देंगे कि कैंगरूज ने सुरमाओं को घर में घुसकर मारा। ऑस्ट्रेलिया भारत को हराकर 6ठी मरतबा वनडे क्रिकेट का चैंपियन बन गया। तमाम मैचेस में नाकाबिले शिकस्त रहने वाले रोहित 11 6 विकेटों से हार गई। 241 रन का हदफ 43 ओवर्स में हासिल किया। ट्रेविस हेड ने भारत के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की 137 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वर्ल्ड कप की चमचमाती ट्रॉफी उठा ली। फाइनल जीतने के बाद स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। नरेंद्र मोदी अफसरदगी से स्टेज पर पहुंचे और रस्मी अंदाज में ट्रॉफी पैट कमिंस के हाथों में थमाई। ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने टीम के हमरा ट्रॉफी फिजा में बुलंद की तो स्टेडियम शोर से गूंज उठा। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट की दुनिया का नया हुक्मरान बन गया। भारतीय खिलाड़ियों ने मायूस शक्लों के साथ स्टेज पर मेडल्स वसूल किए। स्टेज पर मेडल्स वसूल करते हुए ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों के चेहरे खुशी से जगमगाते रहे। स्टेडियम में मौजूद ऑस्ट्रेलियन मद्दाह खुशी का इजहार करते रहे। नरेंद्र मोदी लटके मुंह के साथ ग्राउंड में आए। मोदी ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा ना करते हुए बिना किसी गर्मजोशी के ऑस्ट्रेलियन कप्तान को ट्रॉफी थमाई और चलते बने। ऑस्ट्रेलियन कप्तान को टीम के दीगर खिलाड़ियों ने स्टेज पर ज्वाइन किया। ऑस्ट्रेलियन कप्तान ने ट्रॉफी फजा में बुलंद की तो स्टेडियम शोर से गूंज। फाइनल जीतने के बाद स्टेडियम में शानदार आतिशबाजी से आसमान जगमगा उठा। फातेह टीम के खिलाड़ियों ने खूब हल्ला गुल्ला किया, ट्रॉफी के साथ तस्वीरें बनवाई। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस कहते हैं, फाइनल मैच की पिच थोड़ी स्लो थी, हमारी फील्डिंग बहुत शानदार रही। खुशी इस बात की है कि शायकीन मैच में खामोश रहे। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले, वर्ल्ड कप के फाइनल में कम स्कोर किया, कम से कम 270 के करीब स्कोर होना चाहिए था। वर्ल्ड कप में जीत की ख्वाहिश लेकर मैदान में उतरने वाली भारतीय टीम अहमदाबाद के स्टेडियम में फाइनल में सुपर फ्लॉप हुई तो सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आ गया। पाकिस्तानी भारतीय शिकस्त का जश्न भी दिलचस्प अंदाज में मनाया कि भारतीयों के जख्म हरे हो गए। मजीद खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पंजाब में CTD का मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन TTP कमांडर समेत 7 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अहम तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहे थे। रवां हफ्ते 1136 कॉम्बिंग ऑपरेशन में 132 अफराद गिरफ्तार किए गए। पंजाब में CTD का एक्शन, मुख्तलिफ शहरों में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। TTP कमांडर समेत 7 खतरनाक दहशतगर्द कानून के गिरफ्त में आ गए। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द अहम तंसीबात पर हमले की मंसूबाबंदी कर रहे थे। कब्जे से बारूदी मवाद, 2 IED बम, हैंड ग्रेनेड, असलहा और नकदी बरामद कर ली गई। बहावलपुर से TTP के कमांडर सलमान को गिरफ्तार किया गया। दहशतगर्दों की शनाख्त
मूसा, खालिद, सलमान, नदीम, अकमल और यासिर यासीन के नाम से हुई। रवां हफ्ते 1136 कॉम्बिंग ऑपरेशंस में 132 अफराद को गिरफ्तार किया गया। हुक्काम का कहना है कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पुरअज़्म हैं। दरिंदगी की एक और मिसाल कायम। सरगोदा के नवाही कॉलोनी टवाना पार्क गली में 3 साला बच्ची के साथ उबाश नौजवान ने ज्यादती कर डाली। बच्ची को तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने दरिंदा सिर्फ मुलजिम काशिफ को गिरफ्तार कर लिया। मुतासरा बच्ची के अहल खाना ने पुलिस से फौरी इंसाफ का मुतालबा कर दिया। सर गली खेल रही थी, नाल 3-4 बच्चियां होर सन साडे घर दियां ते सर कोई जनाब बच्चियां जी साडे दूसरे सरों अंदर चली गई। ये सर बच्ची कल ही रह गई। सर उस ज़ालिम दरिंदे ने सर साड़ी बच्ची का रेप किया, बड़ी शदीद दर्द ना सर साढ़े को सर बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुलजम फड़िया गया, सानू अल्लाह इंसाफ देगा या सर इन्होंने तो उम्मीद है इंशाल्लाह ये पुलिस वाले फुल साडा प्रोटोकॉल करन सर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान मौसम। जी सलमान मौसम, बताइएगा। टवाना पार्क जहां पर दरिंदगी का वाकया पेश आया है, यहाँ पे 3 साल हलीमा सादिया को खेलते हुए दरिंदा सिर्फ मुलजम जो मोहम्मद काशिफ है वो उठाकर अपने घर ले गया और उसने 3 साल हलीमा सादिया को ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का निशाना बनाने के बाद वो बच्ची को घर के बाहर हालत गैर होने पर छोड़कर फरार हो गया। वाकये की इत्तला मिलते ही डीपीओ सरगोदा ने मुलजम की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने 1 घंटे के अंदर मुलजम को 36 शुमाली से गिरफ्तार कर लिया। मुलजम को थाना अर्बन एरिया मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ से उसे तफ्तीश का अमल भी जारी है, जबकि मुलजम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया सलमान मौसम, आपने इस हवाले से अपडेट किया। बढ़ाएं अहम खबर आपको दें। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने सदर, चेयरमैन HEC और वफाकी वजारत तालीम को खत लिख दिया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी की इंतजामिया के खिलाफ तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। इमरान वसीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे। जी इमरान, आगाह कीजिएगा, क्या ये खत लिखा गया, मामला क्या है? जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायद की जानिब से खत लिखा गया है, जिसकी कापी चीफ जस्टिस शरीयत कोर्ट को भेजी गई है और यूनिवर्सिटी इंतजामिया को भी ये खत लिखा गया है। और इस खत की जो कॉपी है वजारत जो तालीम है फेडरेशन की सदर जो है और चीफ जो चेयरमैन है HEC के, उनको भी इसकी कॉपी भेजी गई, जिसमें जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्लामिक यूनिवर्सिटी के नबी बख्श जुमानी, उनकी तैनाती के ऊपर जो है शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इस लेटर में चीफ जस्टिस ने लिखा है कि इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी बद इंतजामी की वजह से बैनुल अक़वामी जो इसका मयार था उस मयार को हो चुकी है और सालों से जारी जो बद इंतजामी के बायस यूनिवर्सिटी जो है इसमें एक इस्लामी जो इक़्तिदार थी उसका भी इख्तिताम हो रहा है, उसका भी खात्मा हो रहा है। इस लेटर में कहा गया है कि मेरी दरख्वास्त पर 3 साल के बाद सदर मुमलिकत ने 30 नवंबर को जो बोर्ड मेंबर्स हैं उनका इजलास बुलाया था और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं नबी बख्श जुमानी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के, मेरे 2 खतूत का उन्होंने अभी तक जो है वो जवाब नहीं दिया। 22 सितंबर और 13 अक्टूबर को यूनिवर्सिटी इंतजामिया से जो मुतल्लिक जो खत थे उनका ताहाल जवाब जो है वो नहीं दिया गया और खत का जवाब ना देना इस बात की अक्कासी करता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है वो गलत कार्यों पे अपने पर्दा डालना चाहते हैं। और इस लेटर में कहा गया है कि नबी बख्श जुमानी की जो इब्तदाई तैनाती थी वो 3 माह के लिए थी, लेकिन 3 साल से वो अपने ओहदे पर विराजमान है, अपने ओहदे पे बरकरार हैं। बोर्ड ऑफ ट्रस्टी इजलास बुलाकर यूनिवर्सिटी की इंतजामिया इस मामले का जायजा ले। जी बहुत शुक्रिया इमरान वसीम हमें सूरत हाल से आगाह करने के लिए। और बात होगी गजा की, जहां पर हमास की इजराइल फौज के खिलाफ गुरेला कार्रवाइयाँ। अल-क़स्साम के अल-यासीन RPG मिसाइल के हमले इजरायली टैंकों के लिए भयानक ख्वाब बन गए। 17 टैंकों और मिलिट्री गाड़ियां तबाह, 6 इजरायली फौजी एहलकार हलाक हो गए। इजरायली फौज का शिफा अस्पताल के नीचे 10 मीटर गहराई में सुरंग की मौजूदगी का दावा हमास और गजा की वजारत सेहत ने झूठा करार दे दिया। इजरायली वजीर आजम को अपनी आवाम के सामने जवाबदेही के लिए आना पड़ गया। इजरायली फौज ने इंडोनेशियन अस्पताल का घेराव कर लिया। नसीरात कैंप पर हमले में 22 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनियों पर जारी मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहिरे जारी हैं। गजा में नस्लकुशी और इसराइली जारियत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। गजा में फ़लस्तीनियों का बेदर्दी से कत्लेआम किया जा रहा है। वहाँ हज़ारों लापता होने वाले अफराद में अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। वर्ल्ड कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई बाशिंदे ने कौमियत और मजहब से हटकर इंसानियत के नाते मैदान में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, गजा में खुली दरिंदगी पर मुस्लिम उम्मा की बेहिसी मानी खेज है। 700 लोग लापता है
उसमें भी ज़्यादातर बच्चे और ख़वातीन है, और ज़्यादा इम्कान यही है कि ये मलबे तले दब गए हैं जिसके निकालने के अब तक कोई सूरत नहीं निकली है। जब दुश्मन हमें जला रहे थे, जब दुश्मन हम पर बमबारी कर रहे थे, जब दुश्मन हमारा कत्ल कर रहा था, और हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम मुसलमान हैं, हमारा जुर्म सिर्फ यही था कि हम फ़लस्तीनी हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? मेरे ख्याल में इन बच्चों के हाथ अगर उन जालिमों के गिरबान में होंगे तो उसी तरह ये खामोश रहने वाले और बुज़दिली का और बेगैरती का और बेमानी का कफन ओढ़कर और चादर ओढ़कर सोने वाले हुक्मरानों के गिरबानों में उनके हाथ होंगे। हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाएंगे। कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का जलसे से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारा कचरा उठाने का फैसला किया। हम लाहौर ये बताने गए थे हुकूमत नहीं, इंसाफ चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, आज वो पागल ही होगा जो डूबती हुई पीपल्स पार्टी में जा रहा है। हम आपको बता रहे हैं कि हम लड़ना नहीं चाहते, लेकिन आप जानते हैं कि हम लड़ना जानते हैं। 9 फरवरी को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान करना है। पीपुल्स पार्टी पे बड़े नाराज हो रहे थे हमारे दोनों साथी, थोड़ा उनका भी शुक्रिया अदा कर देते हैं आज के दिन कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारा कचरा उठाने का फैसला कर लिया है। हम लाहौर गए थे, आपको पता चला है ना, सब परेशान है। हमें हुकूमत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। आइए दुआ करें, हेलो की आवाज लग जाए और फैसला हो जाए। जो डरा रहे हैं वो भी निकलते हुए सूरज को इंशाअल्लाह जरूर देंगे। आज इससे बड़ा पागल कौन होगा कि डूबती हुई पीपल्स पार्टी का सहारा बन रहा है। आज जो तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वो ना तुम्हारे पैरों पे आकर पड़े तो मेरा नाम बदलना टाइम आने वाला है इंशाअल्लाह ताला। आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके आसाब से खेला जाएगा। अनीस कायम खानी, मुस्तफा कमाल, इशरतुल इबाद, बाबर गौरी, एम अनवर, तारिक मीर, आदिल सिद्दीकी, उस वक्त के वफाकी वजीर दाखिला पीपल्स पार्टी के रहमान मलिक, मेरा कायद, मेरा लीडर, पीपल्स पार्टी के वफाकी वजीर दाखिला को बैठकर यह बता रहा है कि मैं 25 सालों से रॉ से पैसे ले रहा हूं। और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज नौशहरा खटक बाग में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वर्कर्स कन्वेंशन की तमाम तर तैयारियां मुकम्मल और स्टेज तैयार कर लिया गया है। मजीद बात करेंगे परवेज़ खान, हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। जी परवेज़, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पब्लिक इलाका खटक बाग में, जहाँ पर आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से वर्कर कन्वेंशन मुनक़िद हो रहे हैं। वर्कर कन्वेंशन से यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। तमाम तर तैयारियाँ यहाँ पर मुकम्मल है। पंडाल में हज़ारों की तादाद में कुर्सियाँ रखी गई है। यहाँ पे जो स्टेज है वो भी तैयार कर लिया गया है। यहाँ पर स्टेज भी तैयार है। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल है। 3 बजे का टाइम दिया गया है। 3 बजे यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आएंगे। उनके हमरा यहाँ पर मरकजी कायदीन और सूबाई कायदीन भी उनके हमरा होंगे। सिक्योरिटी के भी सख्त इक़दाम यहाँ पर उठाए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 300 अहलकार यहाँ पर तैनात किए गए। सफ़ेद कपड़ा अहलकार है वो तैनात किए गए हैं। जो जियाले हैं उनकी आमद का सिलसिला 12 बजे के बाद यहाँ पर शुरू होगा। जी बात करेंगे गैर कानूनी मुकीम अफराद की जिनका इनखला जारी है। 19 नवंबर को भी 2062 गैर कानूनी बाशिंदे अपने मुल्क वापस गए। अब तक मजमूई तौर पर 2,37,883 अफगान शहरियों का इनखला हो चुका है। पाकिस्तान उलमा कौंसिल के अरकान ने आर्मी चीफ से मुलाकात को खुश आइंद करार दिया। कौंसिल के रहनुमा हसन हसीब रहमान ने कहा कि उलमा ने आर्मी चीफ के फैसले से इत्तेफाक किया और हर तरह से साथ देने के आज़म का इआदा किया। 57 उनमें एक वतन अजीज पाकिस्तान है जिसका सिपा सालार हाफिज कुरान भी है और सैयद भी। हमारे मुल्क का सिपा सालार ने हमें बताया कि यह बात याद रखिएगा, दहशतगर्द अपने आप को जितना भी मजबूत समझ के इस मुल्क के साथ टकराना चाहेगा, उसको यह बात पता होनी चाहिए कि पूरी दुनिया की भी एक तरफ हो। हमारे सिपा सालार ने कहा, मेरे लिए एक रेडी लगाने वाले
पाकिस्तानी के खून से ज्यादा कीमती नहीं हो सकती। हुकूमती और अस्करी मुश्तरका काविशों की बदौलत मुस्बत इक़्तिसादी पॉलिसियों के समरात आना शुरू हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर $7.7 बिलियन पर पहुँच गए। रवा माह में स्टॉक एक्सचेंज भी तारीखी रिकॉर्ड कायम कर चुका। डॉलर, सोने और पेट्रोल की कीमतें भी मुसलसल नीचे गिर रही हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा, डॉलर, सोने और पेट्रोल की कीमतों में कमी, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, हुकूमत और अस्करी क़यादत की काविशें रंग लाने लगीं। ज़र मुबादला के ज़खायर हफ्तावार बुनियादों पर $6 करोड़ 70 लाख इजाफे से $7.7 अरब पर पहुँच गए। गैर मुल्की सरमायाकारी $12 करोड़ 60 लाख तक जा पहुँची। IMF ने बेहतर माशी हालात के पेश नज़र $70 करोड़ के कर्ज की मंजूरी दी। ज़राई पैदावार 73% बढ़ी। बिजली चोरी के खिलाफ हुकूमती क्रैकडाउन में अब तक 46 अरब रुपए की रिकवरी की जा चुकी है। IMF ने पाकिस्तान की मईशत के लिए मस्बत पेशरफ्त की पेशगोई की है। 2024 में GDP की शरह नमूद 2.5% तक रहने का इम्कान है। हुकूमत की जानिब से बचत पॉलिसी 6 माह में महंगे तेल से बिजली न होने के बराबर पैदा की गई, जबकि अगस्त में सबसे ज्यादा तकरीबन 16,000 मेगावाट बिजली पैदा हुई। अप्रैल में सबसे कम 10,000 मेगावाट बिजली पैदा की गई। मजीद जानते हैं मलिक सईद आवान की रिपोर्ट। हुकूमत जहां मुख्तलिफ शोबों में बचत कर रही है, वहीं बिजली के शोबे में भी बचत पॉलिसी पर अमल दरामद किया जा रहा है। हुकूमत की जानिब से सबसे ज्यादा हाइडल के जरिए बिजली पैदा हो रही है। बोल न्यूज को दस्तयाब दस्तावेज के मुताबिक 6 माह में अप्रैल से सितंबर 2023 के दौरान हुकूमत ने महंगे तेल से इंतहाई कम बिजली पैदा की। हाई स्पीड डीजल से सिर्फ जून में 10 मेगावाट बिजली पैदा की गई, जबकि बाकी तमाम माह में हाई स्पीड डीजल से बिजली की कोई पैदावार नहीं हुई। हुकूमत की जानिब से सबसे ज्यादा बिजली हाइडल पावर के जरिए पैदा की गई। हुकूमत ने अप्रैल में 24.1872, मई में 20.3312 मेगावाट, जून में 45.4133 मेगावाट, जुलाई में 77.5517 मेगावाट, अगस्त में 50.6005 मेगावाट, सितंबर में 52.5008 मेगावाट बिजली पैदा हुई। पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से मिक्स फ्यूल से कोई बिजली पैदा नहीं हो रही। अप्रैल में सोलर के जरिए 80.125 मेगावाट बिजली पैदा हुई, जबकि सितंबर में सोलर के जरिए 79.78 मेगावाट बिजली बनाई गई। हुकूमत की कोशिश है कि वो बचत करते हुए बिजली की पैदावार का इन्हिसार इम्पोर्टेड फ्यूल पर कम से कम करे। हुकूमत की रिकवरी बेहतर बनाने के लिए बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम भी जारी है। सर्दियों में बिजली की तलब में कमी हो जाती है। डॉलर की कीमत इजाफे और फिर कमी ने लोहे की कीमतों पर भी मनफी असर डाला है। एक बार फिर कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। डीलर्स कहते हैं जब तक मईशत और डॉलर की कीमतों में इस्तेहकाम नहीं होगा, कीमतें मुनासिब सतह पर नहीं आ सकती। देखते हैं कपिल अहमद की रिपोर्ट। ये कराची की सरिया गली है, जहां मजदूर सरिया काटने में मसरूफ हैं। ऑल आयरन स्टील मर्चेंट के चेयरमैन हम्माद कहते हैं सरिये की कीमत में एक बार फिर इजाफा देखा जा रहा है। फी टन कीमत 2,80,000 से ऊपर बढ़ गई है। जिस तरीके से डॉलर के प्राइसेस भी आप ये देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, 260 के करीब आके फिर ये दोबारा से ये 290 के लगभग है। तो ये 30 रुपए का फ़र्क, तो लोहा भी इसके साथ साथ ही जैसे चल रहा है कि जो है वो 30,000 रुपये टन का जो है वो गुज़िश्ता दिनों में इसमें फ़र्क आ चुका है। स्टील डीलर्स कहते हैं डॉलर की कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस खरीदार ने हाथ रोक लिया है, काम मुतासिर हो रहा है। जो हमारा जो क्लाइंटल है या कस्टमर है वो कहता है कि जब डॉलर्स गिर रहे होते हैं, कहते हैं कि प्राइस हमारे क्या नाम है नीचे आएंगे, जबकि हमने पता चला हाई डॉलर्स के अंदर परचेजिंग कर चुके होते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्टेबिलिटी है। चाहे डॉलर्स कोई भी रेट्स हो जाए मगर एटलीस्ट स्टेबल हो। अगर स्टेबल होगा तो हम बिजनेस को बेहतर तरीके से कर सकेंगे। सरिये के सनत से वाबस्ता अफराद कहते हैं मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम ही सनत में बेहतरी ला सकता है। लोहे के कारोबार से वाबस्ता ताजिरों का कहना है कि डॉलर की फ्लक्चुएशन के बाइस कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। इस वक्त लोहे की कीमत पर टन 2,90,000 रुपये हो गई है। उनका कहना है कि जब तक स्टेबिलिटी नहीं आएगी कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। कैमरामैन हसन अली के साथ कफील अहमद, बोल न्यूज़, कराची। और महकमा वासा फैसलाबाद में मौत बांटने लगा। शहर के अक्सर अहम शाहराहों पर मैन होल्स के ढक्कन गायब होने से शहरियों को
सफ़र करना मुश्किल हो रहा है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फैसलाबाद से उवैस सत्तार से। जी उवैस, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद में वासा हुकाम की गफलत की वजह से शहर की अक्सर शहराओं पर जो मैन होल्स हैं वो खुले हुए हैं, जिसकी वजह से अक्सर हादसात भी पेश आते हैं। इस टाइम मैं लियाकत रोड में मौजूद हूँ, पुलिस लाइन के बिल्कुल ये साथ मुतसिल रोड है और यहाँ पर एक ही सड़क पर एक ही जगह पर 3 मैन होल्स हैं जिनकी ना ढक्कन है ना ही कोई पता चलता है लोगों को कि मैन होल खुला हुआ है। एक ये है, एक वो और ये एक सामने है। 3 मैन होल्स एक जगह पर हम कुछ लोगों से हम बात करते हैं। मैन होल्स खुले हुए हैं, परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा परेशानी है। दिन को तो नज़र आ जाता है मेन खुला हुआ, तो रात को क्या करेंगे भाई? ये तो मसला है, ये गवर्नमेंट इसको देखना चाहिए, इसको देखना। अच्छा, आप भी बाइक राइडर हैं, रोज़ाना सफ़र करते हैं, मैन होल्स खुलने की वजह से क्या प्रॉब्लम है? सर जी, ये मौत है और कुछ भी नहीं है, मौत है। हमने कई बार कंप्लेंट लिखवाई है मगर सुनते ही कोई नहीं है। कई बार कंप्लेंट लिखवाई है लेकिन किसी ने नहीं सुनी हमारी बात। और ये बात अगर कोई गिर गया इसके अंदर, मैं खुद बचाऊं इसमें गिरने, बस मौत है। मेरे अंदाजे के मुताबिक ये मौत है और कुछ भी नहीं है। मैन होल्स खुले हुए हैं और कोई यहाँ पर पूछने वाला ही नहीं है, ना डिप्टी कमिश्नर, ना ही ज़िला इंतजामिया, ना ही महकमा वासा, और लोगों को इन खुले हुए मैन होल्स के रहमो कर। और मौसम की सूरत हाल जानेंगे। अब रुख करते हैं वादी नीलम का, जहां पर सर्दी ने डेरे डाल लिए हैं। शहरियों ने गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में इजाफा कर दिया, जबकि सर्दी ने मौसमियाती बीमारियों में भी इजाफा कर दिया। मजीद बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ नीलम मुमताज़ अहमद बट। जी बताइए। बिल्कुल, वादी नीलम के अंदर मौसम सरमा की आमद है। पहाड़ों पर, बुलंद बाला पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश के बायस जो सर्दी में खातर खा इजाफा हुआ है, जिसके बायस लंडा बाज़ारों और गर्म मलबूसात के इस्तेमाल में भी खासा इजाफा हुआ है। जबकि सर्दी के बायस वादी नीलम के अंदर मौसमी बीमारियां भी फैलना शुरू हो गई हैं, जिनमें नज़ला ज़ुकाम, बुखार और खांसी, चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस में भी खासा इजाफा हुआ है। अगर महकमा मौसमियात के आइंदा इस स्पेल की बात की जाए तो वादी नीलम का जो मौसम है आइंदा 2 से 3 रोज़ तक। बहुत शुक्रिया मुमताज़ आप। और हैदराबाद में दाखिल हों तो चौराहों पर कायम दिलकश यादगारें शहर की खूबसूरती को 4 चांद लगाती हैं। लिबर्टी चौक पर 4 मीनार हो या रसाला रोड पर कायम होश मोहम्मद शहीदी का यादगार मुजस्समा शहरियों को सिंध की तारीखी हैसियत की तरफ राग़िब करता है। मज़ीद गुलाम शब्बीर की रिपोर्ट में देखते हैं। हैदराबाद तारीखी और सकाफती अहमियत का कार। शहर के मुख्तलिफ चौराहों पर कायम यादगारें सकाफती और तारीखी विरसे की याद ताज़ा करते नजर आते हैं। शाहराहों की रौनक और खूबसूरती में भी इजाफा करते हैं। 2002 के बाद और 2000 जो लोकल गवर्नमेंट आई थी, उसके बाद जितनी भी लोकल गवर्नमेंट आई उन लोगों ने जो है इस पर खुसूसी तौर पर तवज्जो दी। ये हमारी हैदराबाद का हुस्न है। अगर हम इसको ख़त्म कर देते हैं ना तो हम ये समझते हैं बिल्कुल बेकार बातें हैं। लिबर्टी चौक पर 4 मीनार हो, हैदराबाद चौक पर दुआ वाले हाथ हों या रिसाला रोड पर कायम होश मोहम्मद शहीदी का यादगार मुजस्समा शहरियों को सिंध की तारीखी हैसियत की तरफ राग़िब करता है। ये बने थे पहले भुट्टो के दौर 70 में बने थे और अयूब खान के दौर में बने थे, तो अब तो कोई काम कराने के तो दिल्ली चस्पी नहीं लेता। हैदर चौक पुराना है, हैदर चौक पे पहले चौराहा बड़ा होता था, सिंध की सकाफत थी, अब वो भी ख़त्म कर दिया। मुरम्मती काम ना होने के बाइस अक्सर यादगारें खस्ता हाली का शिकार बन चुकी हैं। इनकी मेंटेनेंस के ऊपर जो है तवज्जो नहीं दी जा रही है। इसके लिए जो है तवज्जो देने वाले जो जिम्मेदारान हैं वो सो रहे हैं। क्या वजह है? सिर्फ बनाने की जिम्मेदारी होती है, इसको भी मेंटेन किया जाता है। सिंध की तारीखी पस मंज़र को नुमाया करने वाली यादगारों की खस्ता हाली इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। कैमरामैन नदीम अख्तर के साथ गुलाम शब्बीर, बोल न्यूज़, हैदराबाद। खैबर पख्तूनख्वा के जमशुदा अजला में अमन का सफ़र जारी है। पाक फौज, पाकिस्तान साइकिलिंग फेडरेशन और फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ के इश्तराक से मोमिन बाजोड़ अमन साइकिल रेस हुई, जिसमें मुल्क भर से 120 साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। जो रुके तो कोहे गरां थे हम, जो चले तो जां से गुजर गए। इनकलाब, तरक्की और जज्बात के शायर फैज़ अहमद फैज़ को गुजरे 39 बरस बीत गए। और इसी के साथ बोल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं bolnews.com। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।